सकारात्मक वार्ता होने की आश्वासन दिया है। सकारात्मक बहुत ही तो फोन आता है, भैया मैं थारी बात मान रहा हूँ, मुझे गोल गोल घुमाओगे, फिर कहेंगे चाय पियो, फिर कहेंगे खाना खाओ। ये जो है नटवर लाल, ये नटवर लाल अभी तो खेल खेलेंगे, आज भी खेलेंगे, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, अभी वार्ता नहीं हुई है, फिर ये तारीख देंगे। उन्होंने ये कल माननीय कृषि मंत्री जी माननीय राजनाथ सिंह जी घर गए थे। एक बार आपको याद होगा जब माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, किसान उनके यहाँ लखनऊ गए थे धरना देने के लिए, तो उन्होंने ये कहा था, बड़ा अच्छा बयान दिया था कि मेरा भगवान मेरे दरबार पर आया है। किसानों के लिए कहा था, आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरा भगवान मेरे दरबार पर आया है। तो राजनाथ सिंह जी ने क्या गुरुमंत्र दिया होगा? उस समय तो राजनाथ की चलती थी भाजपा में, अरे स्टाम्प तो अब बना बेचारे को लग रहा कि हाँ उस टाइम तो राजनाथ ने इसलिए ये भाषा बोली कि उस टाइम राजनाथ की भाजपा में चलती थी, वो राजनाथ सिंह थे नेता, अभी तो टाइम काट रहा बेचारा, कुछ और ना कर। गुरुमंत्र दिया होगा उन्होंने अगर अकेले में बात करी होगी तो यही कहा होगा, किसान है सींग तोड़ देगा थारे, मान जाओ उल्टे हो लो। उन्होंने तो अकेले में यही राय दिया होगी मंच पर, चाहे वो कोई बोले कि वो जानते हैं कि किसान कहाँ तक चलता है। ये पिकनिक बताते हैं, ये अपने घर के बाहर टेंट लगा के 2-2 दिन एक रात गुजारे नेता, जब पता चलेगा पिकनिक क्या है। ये हरामी पढ़ने में बोलते जा रहे हैं, किसान के बारे में कुछ भी वो भोंक देंगे। भाजपा के कुछ एक सुर में नहीं है, क्योंकि इनको अकल ही नहीं है। के नाम पे जिता दिया ये अडवाणी अडानी ये आ गए बीच में, बाजीगर के नाम पे गधे जिता दिए हमने, गधे जिन्हें अकल ही नहीं है। एक बार बताओ आप, किसान के ये बता देंगे भैंस दूध कहाँ से दे, आगे से पीछे से, इनको ये भी नहीं पता। ये चाय वाले की दूध वाले की राड़ हुई है, दूध घंटा दुकान बंद करके जाएंगे तेरी, दूध वाले हम चाय कहाँ से बनाओगा, काली बेचिए। ये किसान है, इलाज करके जाएगा, मान लो अब भी टाइम है। क्या उम्मीद है आपको वैसे? हमें झूठा है ये उम्मीद अभी किसान गए हमारे, देख लियो, वे कहेंगे दही दे दे, कपास लाओगे रख के कटोरी में, वे कहेंगे चीनी दे दे, नमक लाओगे रख के। ये बकाना चाह रहे हैं, किसान को पता क्या दे रहे हैं, कपास ना खाना, दही लेना, चलती है। किसानों के प्रश्न है, जो किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने प्रश्न भेजे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से न केवल किसानों को फायदा होता है, बल्कि खेती की दशा और दिशा सुधरती है। सर मैं कहूँगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इतना बड़ा नुकसान है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रूस और यूरोप में चलती है, अमेरिका में, यहाँ छोटे किसान हैं, यहाँ नहीं चलने की सर। क्योंकि आपने बताओ, किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पास डीलिंग होगी, डीलिंग होने के बाद अगर कोई कंपनी ने नुकसान होगा वो तो छोड़कर भागेगा, छोड़कर भागने से बाद क्या होगा, आपकी हमारी डीलिंग होगी, आप कंपनी हो मैं किसान हूँ, आप क्या काम करेंगे, उस पर लोन भी लेंगे, लोन लेने से बाद में क्या होगा, उसमें नुकसान होगा तो आप छोड़कर भागेंगे, हमारी जमीन नीलाम हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी हमको रुक के देगी। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं कि कंपनी इसमें लोन लेगी? नहीं सर, उसमें कानून में नहीं है, एसडीएम कोर्ट अड़ा रखा है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है मेरा जी, किसान को बेहतर भाव मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं भाव मिलने का। आप ये बताओ, 2006 में एपीएमसी मंडी बिहार सरकार ने सर रद्द कर दी थी। आज बिहार का किसान पूरे देश में मजदूरी करने जाता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, केरल वगैरह भटकता फिरता है। जवाब दीजिए। तीसरा प्रश्न भेजा उन्होंने, बाजार भाव उतार के जोखिम से किसान मुक्त हो जाएगा? नहीं सर, बाजार भाव के मत आऊंगा सर। ये क्या कहते हैं, पहले ऑर्डिनेंस में हकम है, दलाल वो खत्म कर दिए। मेरे मामा हरियाणा के है सर, नू बताओ, सुषमा स्वराज का एक भाषण भी था, उन्हें क्या कहा था, मंडी को तो हटाना चाहिए दलालों को। सबसे बड़ा मंडी तो उनका दोस्त है किसानों का, हरियाणा पंजाब का। लड़की की शादी करवानी हो जब आड़ती पे पैसा, बेटी का एडमिशन दिवाना हो जब बेटी पे पैसा, मकान बनाना हो जब आड़ती पे पैसा, कहां से वो कर दिया ने। ये आड़ती को ही खत्म करना चाहिए, वही किसान का सबसे बड़ा दोस्त है हरियाणा पंजाब के। किसानों को सीखने का, नए फर्टिलाइजर और नई तकनीक में सुधार लाने का अवसर मिलेगा? नहीं सर, किसानों को कुछ नहीं मिलने का। इसमें सिर्फ किसानों की जमीन छीनी जाएगी, किसान साहूकारा खत्म हो जाएगा, जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी। सरकार क्या कह रही, बड़े बड़े राजघरानों को। आप ये बताइए, मैं जवाब देना चाहूंगा एक क्वेश्चन पूछने वालों को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बधाई देना चाहूंगा। ये बताइए सर, जब हमारा देश लॉकडाउन में बुरी स्थिति में था, उस टाइम पे एफसीआई के तहत जो अनाज था 80 करोड़ पूरे देश ने खाया, सरकार ने बांटा। अगर वो अनाज बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के पास, बाजार के पास होता, सरकार कहां से बांट देती। मैं जवाब पूछना चाहूंगा सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा बेबाकी सारे प्रश्नों को उत्तर दिया। जो किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा आंसर है। और लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं कहना चाहूंगा
जितने हमारे युवा सुन रहे, आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगा। आपने इस काबिल हम समझे युवा, महिला, विद्यार्थी इस चैनल को अगर घर पर बैठे, अगर वे हमारे आंदोलन में नहीं आ सकते, वे घर के बैठे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस किसान बेटे के समझे, आपका इंटरव्यू लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत प्रश्न मेरा, आज वार्ता होने वाली है और 8वें दौर की वार्ता है और सरकार ने कहा है वो सकारात्मक माहौल में वार्ता होगी, क्या कहेंगे आप? देखो, उस वार्ता के लिए एक रिक्वेस्ट है, हमारे जो अडान इसके अंदर जी से, और जब हमारे संसद का लाइव टेलीकास्ट चलता है सर, हमारे जो 40 जत्थेबंदी है वहां जाती है, उसका भी तो लाइव टेलीकास्ट चलना चाहिए। वे तो कुछ बतावा है मीडिया पे, और हमारे नेता, किसान नेता कुछ बतावा, मेरी समझ में नहीं आ रहा सर। अपने नेताओं से क्यों नहीं बात करते आप? सर हम पूछते हैं उनसे, हमें आज भी राकेश टिकैत से बात हुई हमारी, उन्हें भी मीडिया से बयान दिया, उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए ना, पूरे किसानों को पता चलना चाहिए अंदर क्या हो रहा। अपने नेताओं से बात करो ना पहले से, जब सरकार से बात करना आप। बिल्कुल, आज मीडिया से बोल दिया नरेश टिकैत जी ने, राष्ट्रीय प्रवक्ता है जो भारतीय किसान यूनियन के, लाइव टेलीकास्ट होगा आगे मीडिया। देखो ये बताइए सर, कानून में कितनी बड़ी कमी है। 5 जून 2020 को ऑर्डिनेंस लाती है सरकार, सरकार की नियत नीति में खोट है, किसी कृषि वैज्ञानिक से सलाह नहीं ली, किसी यूनियन से सलाह नहीं, गलती नहीं है सरकार की। सरकार हमारी आवाज दबाना चाह रही थी लॉकडाउन में। सरकार आपने बनाई है? नहीं, सरकार हमें बनाई, हम मान रहे, गिराना भी तो हम जाना है। और अन्नदाता है ना, सरकार को गद्दी पे बैठा रहा, घेर भी देगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है, चाहे तो इस बात को समझ जाए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बात को समझ जाए। ये तीन काले कानून है, 3 कैंसर के टिक्के सर हमें लगाए जा रहे, हमारी पीढ़ी आने वाली हमको रोएगी। शहीद भगत सिंह तो बहुत कुछ कहते थे सर, हमारा आवाज दबाना चाहिए सरकार। अंत में मेरा है, एक सांसद है राजस्थान के हनुमान बेनीवाल जी, वो खुल के किसानों के समर्थन में आए हैं, आपका कहना है? बहुत अच्छा करा उन्हें, इस पार्टी से समर्थन तोड़ दिया, हम उनके पक्ष में। एक जो वहां की बठिंडा से सांसद है सर हरसिमरत कौर, उसको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। उसने पता था किसान की बेटी होने के नाते उसने इस पार्टी से समर्थन तोड़ दिया, अकाली दल की सांसद है। और हनुमान बेनीवाल का हम सम्मान करते हैं। आज 8वें दौर की वार्ता होने वाली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये वार्ता तो अभी और चलेंगी, क्योंकि सरकार की अभी नीयत साफ नहीं हो रही है, यहाँ से ले ले, और वो बार बार किसानों को जो है धमका रही है। तो आज पहले बात उसी से शुरू करेंगे, हमारे जो बड़े हैं गए हैं वार्ता में, कि वो पहले ये बताए कि उसके मुंह कैसे खुलेगा, आज का मुंह खुलेगा सबसे पहले, उस पर वो सफाई देंगे, उसके बाद आगे की बात शुरू करेंगे। तो अभी लगेगा समय, अभी नहीं हो गया, उम्मीद नहीं है कि आज वार्ता फाइनल होगी, अभी चलेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है 3 किसान बिल हैं, इनसे किसान को हानि होगी? आप ये बताइए, सरकार ये क्यों नहीं बताती, इससे फायदा क्या होगा? पूरा लिस्ट दे रखी है फायदे की, आप हानि बता दो पहले। देखिए, वो कहते हैं जमीन नहीं जाएगी, जमीन तो कौन ले लेगा, जमीन तो हमारे पास है, तो इससे फायदा क्या हुआ, वो तो है ही हमारे पास। हमारे एक चीज बताइए, हिंदुस्तान के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कोई भी अपना सामान बेचता हो, झाड़ू लगाने वाला भी अगर हमारे घर के आगे झाड़ू लगाएगा तो वो पहले तय करेगा कि आपसे 100 रुपये महीना लूंगा, या 200 रुपये महीना लूंगा, या 500 रुपये महीना लूंगा। एक किसान इस देश के अंदर ऐसा है जो अपना फसल उगाता है और आज तक उसके फसल का अपने का रेट भी तय नहीं कर पाता। अभी 2 महीने 3 महीने से गन्ना जा रहा है, उसको यही पता नहीं है कि मेरे गन्ने का रेट क्या है, 10 रुपये लगाएंगे या 300 लगाएंगे, तो ये है। नहीं, फिर भी बहुत सारे किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? कौन सा किसान है, उसे हम भी ढूंढ रहे हैं कि वो किसान कहाँ है। अगर वो समर्थन कर रहे हैं तो आए ना हमारे बीच में। वो कह रहे हैं खेती में काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो खेती में काम कर रहे हैं, हम इसलिए किसान हैं, खेती में काम कर रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे हम। हमारी खेती कहाँ चली गई? पाकिस्तान चली गई क्या? उठ के आसमान में उड़ गई? अमेरिका चली गई है? अरे असली किसान है ये पड़े, बारिश हो, टेम्परेचर एक टेम्परेचर हो तो यहाँ पड़े हैं, किसान नहीं है वे मजदूर हैं। ऐसा नहीं कह सकते आप, बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने सर रैली भी की थी, कई जगह रैलियाँ की हैं। कहाँ रैलियाँ की हैं? वो रैली नहीं है, वो रैली नहीं है, वो पकड़े गए हैं। 1500 रुपये में मुजफ्फरनगर से 1500 रुपये में मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टरों में तेल डलवा के लाए, और वो जो है 300 रुपये में मजदूर लाए, और उन्हें जो कह के लाए कि आप चलिए वहाँ चल रहे हैं यूपी गेट किसान आंदोलन में। और जब मोदी नगर आ गए राज चौपले पे, वो लोग अपना बैनर लगाने लगे तो वहाँ उनमें जूता बाजा और वो भाग गया दलाल। वो 300 रुपये वाले जो लड़के आए थे वे भी ढूंढ रहे थे हमारे पैसे नहीं मिले, ट्रैक्टर वाला ढूंढ रहा है कि मेरा 1500 रुपये नहीं मिले। तो ऐसे किसान है। किसान होता है जहाँ जम गया, अपनी बात पे जम गया। अगर वे किसान हैं तो परली सड़क खाली छोड़ रखी है, बराबर में आके टेंट लगाए
और जो 39 दिन हो गए ये ख़त्म, उनका भी दिन आज से शुरू और हमारा भी दिन आज से शुरू। फिर देखते हैं किस में हिम्मत है। रुके ना, किसान वो होता है जो ना सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना बारिश देखता है, अपनी बात पे अटल रहता है। जो यहाँ पड़ा सारे बॉर्डरों पे, और जो चोर होते हैं, दलाल होते हैं, वो 2 मिनट के लिए आते हैं और भाग जाते हैं। अरे हमारा गेहूँ, उसका कौन सा फार्म है रामदेव जी का, जो वो कहते हैं कि मेरा 65 खरीदार हम और आप ही हैं, है? खरीदार तो हम और आप ही हैं। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। अभी है ना, जिनके पास जो पैसा वैसा आ रहा है ना, ऊपर की कमाई, जिसे ऊपर की कमाई कहते हैं, वो कहाँ से टपकती है, वो नेताओं के पास। वो अलग मैटर है। आप लास्ट में क्या कहेंगे कि मतलब जो आज 2 बजे से शायद मीटिंग होने वाली हो चुकी होगी, तो क्या आज की है, तो क्या सकारात्मक, सरकार ने बोला सकारात्मक रहेगी, अब क्या कहना है? अच्छी बात है अगर सकारात्मक रहे। तीनों बिल फाड़ के संसद के बाहर फेंको, MSP पे कानून बनाओ, स्वामीनाथन की रिपोर्ट संपूर्ण रूप से लागू करो, और सरकार अपनी सरकार चलाए और किसान अपना खेत को चल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेबाकी से अपना बयान रखा आपने। राजवीर सिंह सोलंकी। जय हिंद, जय भारत।